अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान का सलाम कबूल कर लीजिए। ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ आज हमारे हसीन मेहमान इलाक़े अगरोर और तनावल की जानी पहचानी शख्सियत हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को नामालूम में रखा हुआ है। चूँकि निजी महफ़िलों में हमारी तो इनके साथ गैदरिंग है। स्पेशली मैं एक शख्सियत को कोट करना चाहूँगा, मेरे कज़न तारिक सुल्तान साहब। उनकी ज़्यादा चूँकि इनके पड़ोसी भी हैं और गैदरिंग है, तो निजी महफ़िलों में इन्हें हम सुनते रहते हैं। हमारे तो ये क्लास फेलो हैं, बड़े मेहरबान हैं और हमेशा बड़ा महसूस करते हैं। हम लोग तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए हमने चाहा है कि जी ये जो छुपा हुआ हमारे इलाके का टैलेंट है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। तो हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, आप हमारे साथ कैसे शामिल हो सकते हैं इस टैलेंट को पूरी वर्ल्ड में उजागर करने के लिए, कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इनकी हैसियत है, ये हर किस्म की पैरोडी भी कर लेते हैं और बचपन से ही पैरोडियाँ ये करते हैं। और इसके साथ साथ आज तो स्पेशली जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, शायर मुतरन्नम जो मेरे उस्ताद भी हैं सैयद सलमान गिलानी साहब, उनकी पैरोडी या उनकी जो लिखी हुई नज़में हैं, अशार हैं, उन्हीं के अंदाज़ में इतने बेहतरीन अंदाज़ में पढ़ते हैं। अगर सामने इनकी पिक्चर ना हो या ऑडियो में हो तो बंदा बहुत कम ही जज कर सकते कि सलमान गिलानी साहब हैं या वो ख़ुद हैं या कोई और है। तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं जनाब सलाहुद्दीन साहब, सुल्तान सलाहुद्दीन, नाम भी इनका बड़ा प्यारा है। तो बहुत शुक्रिया जी सलाहुद्दीन भाई। शुक्रिया आपका कि आपने हमें मुतारफ़ कराया है और आपके प्रोग्राम की वजह से हम मीडिया के सामने आ गए। चलें, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने हमें टाइम दिया। चूँकि रमज़ान शरीफ है, इतना बिज़ी शेड्यूल होता है और आप तो ज़ाहिर सी बात है आजकल आपकी मसरूफ़ियत भी ये है। चूँकि अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे भाई यूसुफ भाई को, आपके जो बड़े भाई थे डीएसपी यूसुफ साहब, उनका चूँकि इंतकाल हो गया पिछले रमज़ान में, तो वो थे तो अब हमारे दरमियान नहीं हैं। तो उनके लिए भी व्यूवर्स से भी हम यही कहेंगे जी दुआ करें। ये वैसे भी मग़फ़िरत का अशरा है, तो अल्लाह ताला इस मग़फ़िरत के अशरे की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी कब्र को कुशादा फरमाए और जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनाए। तो जब तक यूसुफ भाई थे तो जाहिर सी बात है कि आप पे ज़िम्मेदारियाँ कम थीं, तो इसलिए आपसे ज़्यादा मुलाकातें भी होती रहती थीं। तो अब ये है कि ज़िम्मेदारियाँ भी आप पे ज़्यादा आ गई हैं। तो सलाहुद्दीन भाई, चूँकि वैसे तो जितनी भी बात की जाए आपका टैलेंट है, वो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि फिर लगा ही रहेगा। मैं आज चाहूँगा कि सलमान गिलानी साहब की जो शायरी है उसी हवाले से बात हो। उनकी जो इस मौके की मुनासबत से, रमज़ान की मुनासबत से जो अशार हैं, जो आम महफ़िलों में भी आप पढ़ते हैं और बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। और गिलानी साहब को भी मैंने आपके बारे में बताया था कि जी इस तरह हमारे भाई हैं सुल्तान सलाहुद्दीन साहब, तो बड़े खुश हुए कि यार बहुत अच्छी बात है कि चले हम नहीं होंगे तो गिलानी साहब मुझे वलाना मोहब्बत है माशाल्लाह। चाहता हूँ उनको, और शायर भी हैं सबकी मैं पैरोडी करता हूँ, लेकिन खुसूसन सलमान गिलानी साहब का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सलाहुद्दीन भाई, ये कब से, मतलब सलमान गिलानी साहब को आपने फ़र्स्ट टाइम कब सुना? मैं तो सलमान गिलानी साहब को फ़र्स्ट टाइम मेरे ख्याल में सन 2002 में टीवी मुशायरे में उनको देखा और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ शायरों को सुनता रहा, लेकिन फिर मैं इनके पीछे पड़ गया था माशाल्लाह। हाँ, फिर सुनता, लेकिन मुलाकात न हुई। इनके वालिद साहब मेरे चाचा के अच्छे दोस्त थे माशाल्लाह, गिलानी साहब। जी जी जी। उन्होंने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी अच्छी शायरी की है। मेरे चाचा भी शेर व शायरी करते हैं माशाल्लाह, मोहम्मद गुल नाम है उनका माशाल्लाह। और वापटा में पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन के चेयरमैन थे इस्लामाबाद में माशाल्लाह। वो ख़ुद भी अपने बहुत बड़े पाए के शायर हैं, वो बड़ा अच्छा शायर करते और उन्होंने भी इनके वालिद साहब से बड़े रोमांटिक थे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की असल उसकी तरफ जो ख़ासा है आपका। आज मैं चाहूँगा कि सलमान गिलानी साहब की जो नज़में हैं, जो मतलब इस रमज़ान के हवाले से और स्पेशली तंज़ व मज़ाक़ के हवाले से उन्होंने तो इसको साबित भी किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बोल से। तो अब मैं चाहूँगा कि वहीं से इब्तिदा हो। हाँ, ये उन्होंने जो मज़ाहिया शायरी की है उसमें बताया उन्होंने कि भाई जो मज़ाहिया शायरी हो रही है और इस कौन सा मज़ाह और करना चाहिए और कौन सा मज़ाह इस्लाम में नहीं करना चाहिए, तमाम बातें उन्होंने अपनी इस शायर में बताई हमें। जी जी बिल्कुल। तो उनको मैं सुनाऊँगा आपको। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। एक दिन नबी के पास कोई आई बूढ़ी माँ के अर्ज़ ए रसूल खुदा रहमत जहाँ, अल्लाह से मेरे वास्ते कर दीजिए दुआ।
अल्लाह से मेरे वास्ते कर दीजिए दुआ, मरने के बाद पहुँचूँ मैं सीधी सुए जनाब। अल्लाह के हबीब ने बुढ़िया की सुन के बात फरमाया खुल्द में नहीं जाएंगी बूढ़ियाँ। बुढ़िया वो रोने लग गई सुन के नबी की बात, उठ कर चली तो हंस के बोले शाहे शहाँ, अम्मा अम्मा तू गम न कर तुझे जन्नत ही देगा रब, पर तमाम बूढ़ियाँ होंगी वहाँ जवान। तू भी जवान हो के ही जन्नत में जाएगी, हूरों से बढ़ के हुस्न मिलेगा तुझे वहाँ। साबित हुआ मिजाह भी सुन्नत नबी की है, ऐसा मिजाह जिसमें किसी का न हो ज़या। क्या बात है जी, माशाल्लाह। अच्छा सलाउद्दीन भाई, चूँकि मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ, हम क्लास फेलोज़ भी रहेंगे, रिलेटिव भी हैं हम, और काफ़ी आपसे गैदरिंग भी रही है। चूँकि आप तो बचपन से ही पैरोडियाँ करते थे, तो मुझे ये बात ज़रा सच बताइएगा कि उस ज़माने में अगर किसी की पैरोडी की हो और घर में शिकायत आई हो, चूँकि अब्बा जी तो बड़े सख्त थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इस तरह भाई भी, तो कभी उनकी तरफ से डांट डपट या इस तरह की? हाँ, बहुत बढ़िया है। तो कहाँ आपने पैरोडी की थी और किसकी की थी कि जिस बचपन में तो मैं अपने इलाकाई पैरोडियाँ करता था, फिर रिश्तेदारों की पैरोडियाँ भी होती रही, उन पर भी फिर मुझे सज़ा मिलती रही। हाँ, और व्यूअर्स, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि हमारे जो चेयरमैन हैं हिलाल कमेटी के, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो भी इनके चचा हैं रिश्ते में, वो भी इनके चचा हैं रिश्ते में। तो इलाके में किसकी पैरोडी की थी जिस पे आपको बहुत डांट पड़ी थी घर से? हाँ, वो लोग अभी मर चुके हैं। अच्छा। वो भी मर चुके हैं, मेरे वाल साहब भी फौत हो चुके हैं, और उन लोगों में से अभी हैं इलाके में लोग, लेकिन वो उनको पहचानता कोई नहीं है। यहाँ उनकी पैरोडी करने का फ़ायदा कुछ नहीं। चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा चलें, पैरोडी के हवाले से तो एक इंशाल्लाह हम प्रोग्राम रखेंगे। अभी तो हम सलमान गिलानी साहब के, अच्छा अभी चूँकि आजकल मसनूई महंगाई बहुत ज़्यादा लोगों ने की हुई है, तो कोई ऐसी नज़म कुछ इस तरह के अशार इस पर सैयद सलमान गिलानी साहब ने जितना ही प्यारा लिखा है, इससे बढ़कर मेरे ख्याल में और कोई नहीं लिख सकता। जी जी। उन्होंने अपनी शायरी में महंगाई, जो खुद साथ लोग महंगाई करते हैं ना, इनको उजागर किया है। जी जी। और वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी। फरमाते हैं, आए हैं रोज़ादारों के भी इम्तिहान कड़े, आए हैं रोज़ादारों के भी इम्तिहान कड़े, रातें हैं छोटी छोटी तो दिन हैं बड़े बड़े, रातें हैं छोटी छोटी तो दिन हैं बड़े बड़े, कुछ ताजरों कुछ अफसरों की साजबाज से। क्या बात है, क्या बात है। कुछ ताजरों कुछ अफसरों की साजबाज से, हर शय के इन दिनों में यूं रेट हैं चढ़े, हर शय के इन दिनों में यूं रेट हैं चढ़े, अफ्तार के लिए मैं लाया था कुछ फ्रूट, अफ्तार के लिए मैं लाया था कुछ फ्रूट, अमरूदों में थे कीड़े तो केले गले सड़े, अमरूदों में थे कीड़े तो केले गले सड़े, बेगम ने दी है धमकी के वापस करो इन्हें। जबरदस्त। बेगम ने दी है धमकी के वापस करो इन्हें, वरना निकाल दूंगी घर से खड़े खड़े। क्या बात। छप्पड़ का पानी डाला था 2 दिन दूध में, सही। छप्पड़ का पानी डाला था 2 दिन दूध में, जब देचकी में उल्टा तो डड्डू निकल पड़े, जब देचकी में उल्टा तो डड्डू निकल पड़े, कुछ सोचने के बाद आई समझ में बात, शैतान तो बंधा है खुले हैं शतूंगड़े, शैतान तो बंधा है खुले हैं शतूंगड़े। क्या बात है जी, क्या बात, ज़बरदस्त। अच्छा, उनकी अपनी भी सलमान गिलानी साहब के भी मैंने आस न्यूज़ पे 3-4 इंटरव्यू किए हैं, और मैं ऑन द रिकॉर्ड भी उनका बड़ा मशहूर हूँ कि माशाल्लाह बहुत मोहब्बत रखते हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। जब भी मैंने उन्हें कॉल की है, जब भी लाहौर जाना हुआ है, उनसे मुलाकात भी हुई, और जब भी मैंने इंटरव्यू के लिए कहा है तो बग़ैर किसी उसके माशाल्लाह
माशाल्लाह उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ मुझे दिए हैं और सारी बातें डिस्कस हुई हैं। तो ये हम चाह रहे हैं कि जी एक तो उनकी जितनी ये कोशिशें हैं ये एक किस्म का हम उन्हें सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी और अनवर मकसूद साहब के दरमियान एक मुकालमा जो हुआ था तो वो आपके जहन में हो, बड़ा अच्छा है, लोग बहुत पसंद करते हैं। कौन सा? वो असल में बहुत से मुकालमे हुए उनके, मुझे स्पेशली उनका जो मुकालमा हुआ था कि उन्होंने अनवर मकसूद साहब ने शेर पढ़े थे गालिबन मौलवी के हवाले से। अनवर मकसूद साहब का एक शेर मुझे याद आ गया, उनके बगैर मौसम बहारां भी बरगरीज, अजीज़ान जान मन बरगरीज मौसम पतझड़ को कहते हैं उनका अंदाज। ये पतझड़ का मौसम है, उनके बगैर मौसम बहारां भी बरगरीज, वो साथ हों तो रशिया भी मर्सिडीज। सही। तो इनका जो मुकालमा आपस में हुआ था कि भाई मौलवी के हवाले से सलमान गिलानी साहब का, तो उन्होंने कुछ शेर पढ़े थे कि जी वो शलवार का जो जिक्र था कि टखनों से ऊपर है, सर पे टोपी, और वो किसी और बशार में होते। सलमान गिलानी साहब फरमाते हैं कि मैं एक जगह गया तो सलमान गिलानी साहब बाशरा आदमी हैं, चूँकि उनकी तमाम तर उलिया जो है वो उलमा का। फरमाते हैं कि मेरी शलवार टखनों से ऊपर से, तो मुझे देख कर डॉक्टर साहब ने शायर पढ़ा, अच्छा, कि फैशन ज़दा लेडीज़ में और मौलवी में कुछ एक सी अक़दारें होती हैं, दोनों हैं गुफ्तार के रसिया, दोनों की टखनों से ऊपर शलवारें होती हैं। कहता है बड़ी, उनको कहते हैं उनको बड़ी क्लिपिंग मिली, बड़ा उनको दांत मिली। मैंने कहा पुत्र मेरा नंबर आने देता। कहता जब मेरा नंबर आ गया तो मैं पहुंचा, तो मैंने कहा कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला न समझ, देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला न समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को न देख, ज़ाहरी हुलिया तक तू मेरा परेशान न हो, मेरे मज़मून को पढ़ मेरे लफाफे को न देख। क्या बात। फिर फरमाया टहनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची, टहनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची, पैदल चलूं जब मैं तो ना हो पाँच गंदे, फैशन ज़दा लेडी से न कर मेरा तकाबिल, उसके तो ये लड़कों को फसाने के हैं फंदे। क्या बात। फिर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लिप इनसे ज़्यादा उनको मिली है। सही सही। अच्छा, चूँकि आजकल इशू एक चल रहा है कादियानियों के हवाले से, तो उस पर भी आपने सलमान गिलानी साहब ने ज़बरदस्त किस्म की एक नज़म लिखी। इस पर तो मैं सैयद सलमान गिलानी को सलूट पेश करता हूँ। बिल्कुल। और मैं सैयद सलमान गिलानी ने कलमी जिहाद किया है, नज़म का जिहाद किया है माशाल्लाह। और आजकल की नस्ल में मिर्ज़ाइयत के बारे में जो फेम व गुमान था उसको सामने उजागर किया है। जी जी। और कादियानियत के हवाले से जो प्रोग्राम भी थे उनको सब सामने किया है। जी जी। और उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। होना भी चाहिए, हर शायर को जो इस्लामी शायर है, मुसलमान है, उसको इस पर नज़म लिखनी चाहिए। और जो लोग हैं सुनने वाले उन नज़मों को पढ़ें, अपने बच्चों को याद कराएं, ताकि बड़े होकर मुनाफिकीन के मकर और दजल का शिकार न बने। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा वो अगर आप हमारे व्यूवर्स की नज़र करें, वो मैं इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ। गाँव में न्यू लगियाँ सौ बीमारियाँ, गाँव में न्यू लगियाँ सौ बीमारियाँ, तियाँ जाके लाया कि नूरुद्दीन नाले यारियाँ, तियाँ जाके लाया कि नूरुद्दीन नाले यारियाँ, सब कोलो पेड़ा ए लगे आई मर्ज है, सब कोलो पेड़ा ए लगे आई मरसी, मिनट मिनट बाजे मुँह तो नहीं फरसी, मिनट मिनट बाजे से मुँह तो नहीं फरसी, दिन विच 100 बार जांदा लेटरीन, बंदा एक पानी कढ़ना लिए मशीन, बंदा के पानी कढ़ना लिए मशीन है, गोजी विच मेरे से शीशा एक रखदा, कड़ी मुड़ी उद विच बूथा सी ओ तकदा, नाल हर वेले ओ नाल हर वेले उदे रहंदा नूरुद्दीन सी, नाल हर वेले हो नाल हर वेले उदे रहंदा नूरुद्दीन सी, पुठी मत देण वाला इही ओ लईन सी, पुठी मत देण वाला इही ओ लईन सी, मेरे ने गौर नाल शीशी विच कूरिया। और फरमाते हैं कि इस पर जितने हंसोगे, जितनी तालियां बजाओगे, जितने खुश होगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत नसीब हो रहा है। क्या बात। सही सलमान गिलानी फरमाते हैं। सही सही।
मिर्जे ने गौर नाल शीशी बिच घूरिया, कहना लगा एक गल दस मैनू नूरिया। नूरुद्दीन जो उनके साथ था। जी जी, पहला सर जी खलीफा। जी जी, कहना लगा एक गल दस मैनू नूरिया, मैनू हिंज लगे हो, मैनू हिंज लगे मेरी अख हुरा जाइए, मैनू हिंज लगे हो, मैनू हिंज लगा मेरी अख हुरा जाइए, मिस्री हसीना के लो पतराते गई है, मिस्री हसीना के लो पतराते गई है। मेरे ज़ेनो देता है जवाब नूरुद्दीन ने, मेरे ज़ेनो देता है जवाब नूरुद्दीन ने, तेरे तो रिछ ते लंगूर भी हसीन ने, तेरे तो रिछ ते लंगूर भी हसीन ने, तेरे ने आपा विच मिल दिया अखियां, तेरे दोए आपा विच मिलनी नहीं अखियां, अखियां च गिद्दां गिद्दां उत्ते बैण मक्खियां, अखियां च गिद्दां गिद्दां उत्ते बैण मक्खियां। किलो पत्तरा दे नाल हो, किलो पत्तरा दे नाल तेरा के मुकाबला, किथे ओ हसीना किथे बूथी तेरी पागला, किथे हसीना तेरी किथे बूथी तेरी पागला। पोरा जिन्ना शक नहीं, पोरा जिन्ना शक नहीं, पूरा मैनू पक है, फिसी और समोसे वांगू तेरा है नक। कहने लगा मिर्जा नूरुद्दीना मेरी बेइज्जती ना कर वे, मैं तेरा नबी हूं, तू रब को डर वे। कहने लगा नूरुद्दीना मेरी बेइज्जती ना कर वे, मैं तेरा नबी हूं, तू रब को डर वे। हो नबियां दे नाल नूरुद्दीना इंज बोल दे, नबियां दे नाल हो, नबियां दे नाल नूरुद्दीना इंज बोल दे, 200 बिच जाने तू कुफर इंज तोल दे, 200 बिच जाने तू कुफर इंज तोल दे। नूरुद्दीन बोले तू बंदा है बताऊं है, नूरुद्दीन बोले तू बंदा है बताऊं है, मेरी बिल्ली मेरे आगे कर दी मैं आऊं। नूरुद्दीन बोले तू बंदा है बताऊं है, मेरी बिल्ली मेरे आगे कर दी मैं आऊं है, मेरी बिल्ली मेरे आगे कर दी मैं आऊं है। कंजरा बढ़ाया तो दमे है ते नबी है, हो कंजरा हो कंजरा हो कंजरा बनाया तो दमे है ते नबी है। तेंडा के कमाल है तू सोचे है कदी है, तेंडा के कमाल है तू सोचे है कदी है। नबी तो दा चुने अंग्रेज बेईमान है, नबी तो दा चुने अंग्रेज बेईमान है, नबी तो दा चुने हो, नबी तो दा चुने अंग्रेज बेईमान है। मलका विक्टोरिया होई मेहरबान है, मलका विक्टोरिया होई मेहरबान है। किथे है तू किथे हसीना किलो पतरा, किथे है तू कितना हसीना किलो पतरा, शर्म तन आंदी ओ घसीटी दे आ पोतरा। किथे है तू किथे हसीना किलो पतरा, शर्म तन आंदी ओ घसीटी दे आ पोतरा। गिलानी साहब फरमाते हैं कि घसीटी का नाम मेरा कसूर नहीं है, घसीटी मिर्जे की माँ का नाम था। अच्छा, मिर्जे की नाम माँ का नाम था चिराग बीबी उर्फ घसीटी, घसीटी। और ये वाक़अतन उसका नाम है, इसमें सैयद सलमान गिलानी साहब की कोई गलती नहीं है। क्या बात है। यानी मिर्जे की माँ का नाम क्या है? घसीटी, घसीटी, चिराग बीबी उर्फ घसीटी। शर्म तना आंदी ओ घसीटी दिया पुतरा, तेनू के ख्याल आया तू ओ है, यानी हसीना किलो पतरा। उल्लू दे पट्ठिया तू उल्लू दा भी प्यो है, उल्लू दे पट्ठिया तू उल्लू दा भी प्यो है। गोजी विच मिर्जा से शीशा एक रखदा, कड़ी मुड़ी ओदी विच बूथा सी ओ तकदा, नाल हर वेले ओदे रहंदा नूरुद्दीन सी। पुट्ठी मत देण वाला यही ओ लईन सी, पुट्ठी मत देण वाला यही ओ लईन सी। माशाल्लाह जी। असल में रमज़ान का महीना गुजरा ना, तो थोड़ा सा दिन को रोज़ा भी रखा, उसके साथ थोड़ी बहुत मुझसे नज़र में कुछ चीज़ें कोताही भी हुई हैं, लेकिन इसको फिर मैं रमज़ान बाद आपको सही तरीके से चलें जी, चलें नहीं, ये भी आपकी बड़ी अच्छी काविश है। चूँकि टाइम भी काफ़ी हो गया, अब मैं चाहूँगा कि जो आपके चचा साहब की जो शायरी है जो हमारी लोकल हिंदू ज़बान में है, वो उनकी जो है वो अपनी कोई ऐसी नज़म जिसमें उन्होंने एक ख़ास मैसेज दिया हो रमज़ान के हवाले से, तो ज़रा एक नज़म सलमान गिलानी साहब की और सुनाऊँगा मैं आपको। जी जी जी, वो अफ्तारी के हवाले से। जी बिल्कुल, पहले सुना दीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि उसके लगे सही सही सही। जी जी, फरमाया चैनल पे चल रही थी ब्रेकिंग न्यूज़ कल, चैनल पे चल रही थी ब्रेकिंग न्यूज़ कल। 10 आदमी रज़ाए इलाही से चल बसे, 10 आदमी रज़ाए इलाही से चल बसे। अखबार में खबर है कि 10 मोटे मुफ्त हो, अखबार में
अखबार में खबर है कि 10 मोटे मुफ्त और इफ्तार में ग़िज़ाए इलाही से चल बसे, अफ्तार में ग़िज़ाए इलाही से चल बसे। अब माशाल्लाह आपको मोहतरम चाचा मौलाना मुनगुल साहब की जी 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 सुनाऊँगा, उनकी जो लिखी हुई कलाम है वो सुने कि रमज़ान में लोगों को जब नुसार का नशा आता है तो लड़ते हैं आपस में ना। जी जी। तो उस हवाले से कि लड़ने के बाद क्या होता है, फिर क्या मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, उस हवाले से मेरे चाचा साहब ने पैगाम दिया कि भाई आप न लड़ें और आप अपने अंदर इत्तेफाक रखें ताकि इस मुसीबत ये नौबत न पहुँचे। सही, सही। सुने। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई हार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई हार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी ये लड़ाई, किसी से कोई हार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी ये लड़ाई, किसी से कोई हार ना करे। कोई बुल के भी जाए ना थाने, अखा फेर लेंदे अपने बेगाने हो। कोई बुल के भी जाए ना थाने, अखा फेर लेंदे अपने बेगाने। दूजा होंदा नी छितर पिटाई, किसी से कोई हार ना करे। दूजा होंदा नी छितर पिटाई, किसी से कोई हार ना करे। नी थाना शरीफ आंदी जावे, घर बैग ते मुकदी मुकावे। नी थाना शरीफ आंदी जावे, घर बैग ते मुकदी मुकावे। अच्छी रेसी मुकदी मुकाई, किसी से कोई हार ना करे। अच्छी रेसी मुकदी मुकाई, किसी से कोई हार ना करे। पैसे लेने आ पुलिसी ना छड़ दे, छोड़ दे। पैसे लेने आ पुलिसी ना छड़ दे, दे के थाने विचों कट दे। फिर कदों आना पुछदा सिपाही, किसी से कोई हार ना करे। फिर कदों आना पुछदा सिपाही, किसी से कोई हार ना करे। और आखिर क्या फरमाते हैं, क्यों कितियां कचेरी अपीला, असा रल मिल खादा वकीला। क्यों कितियां कचेरी अपीला, असा रल मिल खादा वकीला। जे बहाली होया अख शर्माई, किसी से कोई हार ना करे। जे बहाली होया अख शर्माई, किसी से कोई हार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई हार ना करे। माशाल्लाह जी। सलाउद्दीन भाई, दिल तो ये चाहता है कि आप इसी तरह पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं, लेकिन यार ऐसी बात है कि दुनिया का तकाज़ा है, टाइम है, तो आपके फिर इंतहाई मशहूर हैं। चूँकि नेक्स्ट इंशाल्लाह व्यूअर्स आप भी वेट कीजिएगा, हम इनका जो प्रोग्राम पैरोडी के हवाले से करेंगे उसका थोड़ा सा टच मैं चाहता हूँ कि सलाउद्दीन भाई हो जाए। मतलब अगर एक जुमला भी आप कह दें, कम से कम मेरे व्यूअर्स के जहन में। हमारा इस वक्त मुल्क में ये कोरोना के वबा है, मैं चाहता हूँ कि अवाम घरों पे रहें। जब आप मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे तो ये अवाम भूखे मर जाएंगे। माशाल्लाह। तो अगर ताहिरुल कादरी साहब इस बात को कहेंगे तो वो कैसे कहेंगे? ये कैसा कोरोना है जो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है, 4 से फिर ये आज़ाद हो जाता है। मैं पूछता हूँ उस कोरोना के बारे में, ये जुम्मतुल मुबारक को क्यों आज़ाद हो जाता है? अच्छा, अगर शेर रशीद साहब रेलवे के हवाले से भी कहेंगे कि रेलवे चलाना नहीं चलाना, अभी मैंने नहीं सीखी है। अच्छा, उनकी शेर रशीद साहब की नहीं सीखी है। तो चलें, ये तो एक टच था हमने जो दिया इस हवाले से। तो एक आखिर में मैं एक शेर इनके लिए कहूँगा, लेकिन ये बात हम राज में रखेंगे, वो आपसे मैं पूछूंगा नहीं। शेर मुझे याद आया कि अभी तक मुझको याद है वो खातून दिल नशी,
कम उम्र ये हयात तो बस उसी के बस में थी। 16 बरस के बाद मुलाकात जब हुई, 16 बरस के बाद भी 16 बरस की थी। तो आपको भी माशाल्लाह मैं देखता हूँ, हम तकरीबन हम उम्र ही होंगे, तो आप स्टिल यंग। उम्र का नहीं पूछूंगा, लेकिन इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि मैं जो कम भी मेरे ऊपर आता है मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ उसको। मेरे ऊपर बड़े मसाइल आए हैं, आपको पता है। जी जी। मेरे घर से कितने ही जनाजे उठे हैं और बस, लेकिन ये मैंने दुनिया का एक राज और इसको मैं अल्लाह की एक हुक्म मानता हूँ और अल्लाह की निज़ाम मानकर इसको मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। इसीलिए मैं इन बातों को अल्लाह के हवाले करता हूँ। अब जब मेरा रब है तो मुझे परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। चले माशाल्लाह जी। सलाउद्दीन भाई अगेन आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर पैरूडी वाले प्रोग्राम में दोबारा से इंशाल्लाह पैरूडी भी सुनाएंगे आपको, नग़मे भी सुनाएंगे आपको, ग़ज़लें भी आपको सुनाएंगे और मौलाना साहब की जो तकरीरें वगैरह उनको भी आपको सुनाएंगे। शाह मजीद नज़ीम साहब की भी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। शाह अजीज़ साहब जो फौत हो गए इनका भी सुनाऊंगा आपको, और मुल्क के जो नामवर उलमा इकराम हैं उनकी भी मैं इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। चलें ठीक है जी। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ, और हमारे हसीन मेहमान सुल्तान सलाहुद्दीन तनोली। माशाल्लाह एक बड़ा नाम, और उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आएगा, और मज़ा आए तो इसको आपने शेयर ज़रूर करना है। इजाज़त दीजिएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन साहब हमारे हसीन मेहमान डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान को मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़।